बात है। तो जब सरकार स्वीकार कर चुकी है, पिछड़ा वर्ग आयोग स्वीकार कर चुका है कुर्मी, सरकार का प्रज्ञा केंद्र का कंप्यूटर में कुर्मी लोड है, तो कौन कहता है कि कहां से आ गया यही 2-5 साल में? और वहां से आप डाटा निकालिए, वहां पर KUDMI आपको मिलेगा। यानी जब झारखंड सरकार स्वीकार कर ली है 2012 में, तो कंफ्यूजन कहां है भैया कि ये कुर्मी कहां से आया? तो जब सरकार कोई शब्द को स्वीकार करती है तो बिना दस्तावेज का स्वीकार करती है, बिना साक्ष्य का करती है। तो अर्जुन मुंडा सरकार 6 जनवरी 2012 को इसको स्वीकार की, कुर्मी वो स्वीकार कर चुकी है और उस पर आपका जाति सर्टिफिकेट बन रहा है। तो जब सरकार स्वीकार कर ली, यानी जो उसके पहले था कमेहर सो ममे दीर्घ मी रेप, ये तो आपके खतियान में नहीं लिखा हुआ है। आपके खतियान में लिखा हुआ है कमेहर सो गोटा और ममे दीर्घ मी। कुर्मी में आधा रो है, हलंत लगेगा तब ना रेप लगेगा जी। तो वो तो आपके खतियान में नहीं है, यानी वो गलत है। वो नाम किसका है? बिहार वाले का, यूपी वाले का, MP वाले का। छोटा नागपुर को अलग करने के लिए ब्रैकेट में महत्व दिया। किसका किसका खतियान में ब्रैकेट में महत्व है? किसी का खतियान में ब्रैकेट में महत्व नहीं है। कमर चप्पू में दीर्घ मी रेप में एक समान हो जा रहा था, बिहारी भी, यूपी भी, MP भी। तो उन लोग कुर्मी है, उन लोग को उस शब्द से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन लोग जाति है, हम लोग जनजाति है। इस बात का पहचान कौन किया? H.H. रिजले किया 1891 में, और 1898 में G.A. ग्रियर्सन देखा कि इन लोग र उच्चारण करता है आर को। अंग्रेज के पास यही दिक्कत था, उसके पास आर था, हमको भी KURMI लिख दिया, उसको भी KURMI लिख दिया, लेकिन हमारा उच्चारण आर का हार्ड आर है, र। इसको पकड़ा कौन? पकड़ा G.A. ग्रियर्सन। कब? 1898 में। तो ये सच कब पकड़ाया है? 1898 में। भारत सरकार सुधार दी 1991 में। उसी दस्तावेज को लाके हम लोग दिए अर्जुन मुंडा को। तो यहां इतिहास तो शुरू से चल रहा है। आप 1885 से 91 में ट्राइब हुए, पहचान हुआ ट्राइब के रूप में, इसलिए आप एबोरिजिनल कहलाए, इसलिए CNT एक्ट के अंदर गए। बिहारी तो कहां गया? CNT एक्ट के अंदर वो नहीं गया। गया क्या? बिहारी का खतियान है क्या CNT एक्ट के अंदर? नहीं है। तो आप CNT एक्ट में कहा गए? क्योंकि आपका सर्वे हुआ, सर्वे में आप ट्राइब निकले, ट्राइब को ही एबोरिजिनल बोला गया, और 1913 में चिट्ठी निकाला गया, क्योंकि 1865 में इंडियन सक्सेशन एक्ट आया, भारत का सिविल कानून आया। सिविल कानून में 5 चीज का फैसला होता है: मैरिज का, डाइवोर्स का, एडॉप्शन का, गार्डियनशिप का, और जमीन का बंटवारा का। और वो हिंदू का अलग होता है, मुसलमान का अलग होता है, और आदिवासियों का भी अलग होता है, ट्राइब का अलग होता है। इसलिए 1913 में चिट्ठी निकला, जिसका पहला लड़ाई इनके परदादा लड़े। इन लोग का 3 मौजा था इन लोगों का। बूटी मौजा एक बनिया को गिरवी रख दिया लोग 3,500 रुपया में, 3,500 रुपया में गिरवी रख दिया, तो वो लिखवा लिया जी कि अगर साल भर में पैसा नहीं दे। उस समय चांदी का सिक्का चलता था, उस समय 3,500 रुपया बहुत होता था, अभी के हिसाब से करोड़ों होता था। तो पूरा गांव गिरवी रखे और पैसा लिए, काहे? न लगान देना था, साल भर में नहीं दे सके तो डीड लिखे थे कि हम जमीन आपको दे देंगे, तो जमीन बेच भी दी। उस बिका हुआ जमीन को इनके परदादा हरखनाथ औदार जीते, किस आधार पर? 1913 का चिट्ठी के आधार पर, कि ये ट्राइब का जमीन है, खुदकट्टी जमीन है, हमारे पुरखों ने बनाया है, यह जमींदार की जमीन नहीं है। और उस केस को जीतने वाले हैं इनके। तो ट्राइब के आधार पर जीते या रिलीजन के आधार पर जीते? तो हिंदू का वसीयतनामा अलग चलता है,
हिंदू लोग किस तरह बंटवारा करेगा वो उसका हिसाब किताब अलग है, जो इंडियन सक्सेशन एक्ट में लिखा हुआ है। ट्राइब का लिखा हुआ नहीं रहता है, उसका परंपरा से चलता है। सब कुर्मी भाई भाई में बांटता है, कौन भाई बहन में बांटता है? तो आप बांटिएगा आदिवासी के तरह, आप पूजा करने जाइएगा हिंदू का, अरे आपको मंदिर नहीं जाना है जिस तरह आपको सिविल कोर्ट नहीं जाना है, लेकिन कुर्मी चल जाता है सिविल कोर्ट, तो उसको बोके ना कहेंगे। यही बात है। तो जब सरकार स्वीकार कर चुकी है, पिछड़ा वर्ग आयोग स्वीकार कर चुका है कुर्मी, सरकार का प्रज्ञा केंद्र का कंप्यूटर में कुर्मी लोड है, तो कौन कहता है कि कहां से आ गया? यही 2-5 साल में जो पढ़ता लिखता नहीं है।